नमः। बंधुओं, आप नया घर बनाना चाहते हैं तो नया घर आपको बनाना है तो आपको कहां पर कौन सा स्थान होना चाहिए? बंधुओं, पिंड कैसा होना चाहिए और किस स्थान पर देवताओं का स्थान हो, किस स्थान पर रसोई हो, किस स्थान पर जल हो, किस स्थान पर आपकी लैट्रिन हो, किस स्थान पर आपका विश्राम स्थल हो। और वास्तु के अनुसार गृह बनाने से रहने वाले का मंगल होता है, हर प्रकार से मंगल होता है। तो ईशान कोण में पूजा स्थल, उत्तर और पूरब का कोना पूजा का स्थान है। उसके जस्ट बगल में प्रसूति का स्थान है और बीचों बीच पूरब की तरफ दरवाजा होना चाहिए, वास्तु स्थान होना चाहिए। स्नान गृह पूरब से एकदम सट के दक्षिण से काफी पहले पूरब से सटा हुआ ही स्नान गृह होना चाहिए। जहां दूध दही आप रखते हैं दक्षिण के भाग में होनी चाहिए और रसोई भी आपकी पूरब और दक्षिण के भाग में होनी चाहिए। चिकित्सा उत्तर भाग में होना चाहिए, धनागार कोषागार उत्तर की दिशा में होना चाहिए। पेय जल की व्यवस्था भी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। मनोरंजन का स्थान भी पश्चिम दिशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। और गौशाला और वाहन ये आपका वायव्य कोण में होना चाहिए। पशुशाला पशुशाला जहां पशु होती है, वाहन भंडारण आपका वायव्य कोण में होना चाहिए। और भोजन कक्ष आपका पश्चिम होना चाहिए। अध्ययन कक्ष पश्चिम से एकदम सटा हुआ अध्ययन कक्ष होना चाहिए। और शास्त्रागार नैऋत्य कोण में होना चाहिए। शौचालय दक्षिण में होना चाहिए। शस्त्रागार नैऋत्य कोण से बगल में शौचालय होना चाहिए और शौचालय के जस्ट बगल में दक्षिण दिशा में आपका शयन कक्ष होना चाहिए। बंधुओं, वास्तु चक्र के बिना, वास्तु ज्ञान के बिना, वास्तुकाल की बिना सही जानकारी के आप गृह का निर्माण न करें। किसी गुरु, किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने नूतन गृह को बनाने के लिए उनसे अच्छी जानकारी प्राप्त करें। फिर इंजीनियर के द्वारा नक्शा बना के अपने अच्छे मिस्त्री के द्वारा उन स्थानों में वो चीजें आप बनाएंगे तो आपका गृह बहुत ही सुख देने वाला, बहुत ही मंगल करने वाला होगा। क्योंकि वास्तु की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहां क्या होना चाहिए, कहां किस तरह का स्थान होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। श्री विष्णुवे नमः।